खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश प्रभारी शरण चौहान ने जम्मू कश्मीर के हजरत दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की शिलापट तोड़े जाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शरण चौहान ने इस घटना को देश का अपमान बताया और सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। जम्मू कश्मीर के हजरत दरगाह में जिस तरह से कट्टरपंथियों द्वारा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की शिलापट को तोड़ के हटा दिया गया है, अति निंदनीय है। मैं पूछना चाहूंगा उन इंडी गठबंधन के नेताओं से कि हर विषय पर इनकी टीका टिप्पणी आ जाती है, पर अभी तक इनकी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। और मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि इस पर जो भी दोषी पाए जाए, जो भी कट्टरपंथी इस पर दोषी पाए जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये एक तरह से हमारे संप्रभुता पे आक्रमण करने का कार्य किया गया, ये हमारे संविधान का अपमान है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। जय श्री राम। राजगढ़ जिले के जीरापुर शासकीय अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह बदहाल नजर आई। रविवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आपातकालीन हालत में न तो डॉक्टर मिले और न ही स्टाफ मौजूद था। एक्सीडेंट के मरीज को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ नदारद थे। आधे घंटे बाद मरीज को डॉक्टर प्रियंका नवरिया के घर ले जाया गया, जहां से डॉक्टर खुद मरीज को अस्पताल लेकर आई और प्राथमिक उपचार किया। इस तरह प्रहलाद सिंह चौहान को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया, लेकिन नर्स स्टाफ के साथ भोजन कार्यक्रम में चली गई थी, जिसके चलते मरीज को आधे घंटे के बाद इलाज मिल सका। वहीं डिलीवरी मरीज भी आयरन की बोतल चढ़वाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करती रही। डॉक्टर प्रियंका नवरिया का कहना था कि स्टाफ कहां गया इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। लापरवाही की ये मामले अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या हुआ? सिरबारी हो रही हो, चक्कर आ रहे। मैडम ने देख लिया? मैडम ने देख लिया, पर यहाँ कर्मचारी ही नहीं लगा हुआ। कौन सिस्टर वगैरह नहीं है? सिस्टर वगैरह आई नहीं, सब भर लिया अस्पताल में। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, जो गिरे हुए आ गई, गिरे हुए आ गई। आज एक एक्सीडेंट केस आया था, वहाँ पर डॉक्टर सब कोई हुआ नहीं थे आज इमरजेंसी वार्ड में। क्या कारण है? कहाँ पर? जीरापुर में। देखिए, मैं पता करती हूँ, यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो मैं SCL जारी करूँगी और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं जांच करके पता करूँगी। जरिया थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। दबंगों ने घर में घुसकर एक युवती के साथ गाली गलौज और मारपीट की। आरोप है कि मारपीट के दौरान युवती के कपड़े भी फाड़ दिए गए। खेत से लौट रहे पिता पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें मां, पिता और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उरई मेडिकल कॉलेज और बाद में झांसी रेफर कर दिया। पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र का है। मेरा नाम अश्विनी अनुरागी है, जो कि ग्राम धागुआ, तहसील सरेला, जिला हमीरपुर, थाना जरिया में आता है। क्या घटना हुई है? हमारे मोहल्ले में एक राकेश राजपूत नाम का लड़का रहता है। दो भाई है, पिता है, माता है। वो इतने दारू पीते थे, रात दारू में नशे में बने रहते। हम ऊपर छत में पढ़ाई कर रहे थे, मम्मी खाना बना रही थी, पापा रहते नहीं घर में, खेत में रहते मूंगफली की रखवाली के लिए। उनको पता है सब, तो वो आए, वो गाली देने लगे। हमने कहा क्यों गाली दे रहे हो? हमारे घर के अंदर पापा का नाम ले लेके गंदी गंदी गाली दे रहे हमको। तो बस तुरंत हम यहाँ पर डंडा मारा और हमसे उलझ गए। हमारे देखो कपड़े भी फाड़ दिए, हमसे उलझे। तो मम्मी हमें बचाने के लिए दौड़ी, तो मम्मी को सर में कुल्हाड़ी मार दी, पूरे सर फाड़ दिया मम्मी को। हमने पापा को फ़ोन किया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने सुन लिया कि पापा खेत में है, पापा घर आएंगे। तो पापा जैसे ही खेत से आ रहे तो रास्ते में छेड़ के पापा को सर में बार कर दिया, बका मार दिया, जिससे पापा का भी सर पूरा घायल है, पूरी तरह से उनकी हालत खराब है। आपने कहीं शिकायत की है?
100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर आई, देखती रही, कुछ नहीं किया। उन्होंने खुद एम्बुलेंस तक नहीं भेजी, हम लोग खुद की किराए से गाड़ी करके सरीला पहुँचे हैं। बागली विधायक मुरली भवरा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी ने पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि विगत दिनों विधायक मुरली भवरा ने अपने जन्मदिन पर तलवार लहराई थी, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं 2 सितंबर को देवास में कांग्रेस नेता पर तलवार से केक काटने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है और विधायक मुरली भवरा पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। भैया ज्ञापन देने पहुंचे यहाँ पे, क्या मामला है? देवास पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है। हमारे देवास में कांग्रेस के नेता प्रवेश अग्रवाल जी पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है क्योंकि उनके बर्थडे पे वो केक काटते हैं तलवार से। सेम मामला एक विधायक बागली के मुरली भवरा जी जब वो केक काटते हैं तो वो भी तलवार से केक काटते हैं, तलवार लहराते हैं, उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती और सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। तो क्या पुलिस सिर्फ कांग्रेसियों पर कार्रवाई करने के लिए यहाँ बैठी हुई है? और इस तरीके का पक्षपातपूर्ण रवैया ठीक नहीं है। ऐसे ही एक पुतला दहन होता है सतवास में भाजपा सरकार के खिलाफ, तो उस पर भी हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और जबकि राहुल गांधी जी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, संवैधानिक पद बैठे हुए हैं, उनका पुतला दर्ज होता है, पुतला दहन होता है तो वो पुलिस संरक्षण में होता है। तो क्या पुलिस एक हथियार में काम कर रही है भाजपा सरकार का? हमारा सरासर सीधा आरोप है और मैं अनुरोध करता हूं देवास जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि आप विधायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करें और आम जनता के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करें कि आप पुलिस आम जनता के लिए है, ना कि सत्ता पक्ष के लिए। भैया 2 दिन हो चुके हैं विधायक के जन्मदिन को बनाए हुए, आप आज पहुंचे हैं कार्रवाई की मांग को? मेरा चूंकि एक मामला था, मैं प्रदेश के बाहर था, मैं आज पहुँचा हूँ और आते ही मैंने इस मामले पर अपनी ये बात रखी। बांदा में ग्राम रोजगार सेवकों ने क्राफ्ट सर्वे से कार्य मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। रोजगार सेवकों का कहना है कि ये ड्यूटी राजस्व विभाग की होती है, लेकिन बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के उन्हें क्राफ्ट ई सर्वे में लगाया जा रहा है। सेवकों ने चेतावनी दी है कि अगर ड्यूटी नहीं हटाई गई तो वे कार्य बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि ना तो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और ना ही तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं, जिससे काम के दौरान कई दिक्कतें आती हैं। जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार पांडे ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। वहीं जिला महामंत्री रामलखन तिवारी ने भी रोजगार सेवकों की मांगों का समर्थन किया। मैं भैया और किस समस्या को लेकर आता हूँ? मेरा नाम रामलखन तिवारी है, ग्राम रोजगार सेवक संघ का जिला महामंत्री हूँ। हमारी पहली समस्या है कि हम लोगों की क्राफ्ट सर्वे में ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि ये कार्य कृषि विभाग और राजस्व विभाग का कार्य है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से जो शासनादेश जारी हुए हैं उसमें राजस्व विभाग और कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको काम करने का है। लेकिन हमारे जनपद में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने राजस्व कर्मचारियों और कृषि विभाग के कर्मचारियों को इससे अलग करके ग्राम रोजगार सेवकों को इस क्राफ्ट सर्वे में लगाने का कार्य किया है। जबकि वर्तमान समय में चारों तरफ खेतों में पानी होने के कारण वहाँ जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, सांप बिचकापर जैसे जो है, जिससे किसी भी समय कोई अनहोनी हो सकती है हमारे साथियों के साथ। और हमारे साथियों के साथ पास किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच रहे, सरकार से हमको किसी प्रकार की बीमा जैसी सुविधा, या हमारे अगर कोई रोजगार सेवक साथी खत्म हो जाता है तो उसके परिवार को किसी प्रकार का लाभ दिला सके, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय को बताने आए कि किसी भी स्थिति में हम लोग ये क्राफ्ट सर्वे नहीं कर पाएंगे। दूसरी हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, 2015 से लेकर आज तक हमारा ईपीएफ का पैसा हमारे मानदेय से बराबर काटा जा रहा है, लेकिन वो पैसा हमारी यूएन अकाउंट में जमा नहीं हो पा रहा है। वो पैसा हमारा आज भी होल्डिंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, जिससे हमारा अगर कोई साथी ग्राम रोजगार से मृतक हो जाता है तो उसके परिवार को हम किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दिला पाते हैं, जो ये पूरी तरह से मानवता को सर्वसारू करते हैं। हमारे अधिकारी हमसे काम लेना तो जानते हैं, लेकिन किसी प्रकार की हमारी वेदना को समझने का काम नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अगर हमारी इन 2 मांगों को नहीं माना जाता है तो निश्चित तौर पर हम बांदा में एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की।
मैं भैया और किस समस्या को लेकर आता है? मेरा नाम रामलखन तिवारी है, ग्राम रोजगार सेवक संघ का जिला महामंत्री हूँ। लखनऊ के नरही स्थित बालेश्वर नाथ मंदिर में पिछले 10 दिनों से गणपति उत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ये परंपरा बीते 18 वर्षों से गौरव गुप्ता द्वारा निभाई जा रही गणपति उत्सव के दौरान मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भक्ति रस और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। बोलिए आप। जैसा कि हमारे यहाँ इस समय गणेश पूजा चल रही है और ये कंटिन्यू 10 दिन से चल रही है। ये श्री बालेश्वर नाथ मंदिर नरही में चल रही है और हमारा अमुक नाम गौरव गुप्ता है और मैं यहाँ ये सुभाष शुक्ला जी है और हम सभी लोग भगवान की सेवा में प्रतिदिन सुबह शाम लगे रहते हैं और सुबह शाम 5-5 आरती होती है और भजन भी होते हैं। तत्पश्चात प्रसाद वितरण होता है। प्रथम प्रसाद कन्याओं को देते हैं, उसके बाद सभी को प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सब लोग सहभागी होते हैं और उसके बाद मंदिर शाम रात को 11:30 बजे तक पट बंद कर दिया जाता है। ये लगभग कितने वर्ष से कार्यक्रम चल रहा है आप? ये लगभग 17-18 वर्ष हो गए हैं इस कार्यक्रम को लगातार। ये कोरोना के पीरियड में भी चला था, हमारा ब्रेक कहीं नहीं हुआ है और प्रभु की कृपा है, विशेष कृपा है। ये हमारा ये अभी तक कोई रुकावट नहीं आई है कि जिससे कि हमारा ये प्रोग्राम में कोई घटित हो और ये निरंतर अभ्यास से चल रहा है। 10 दिन से पूरा चल रहा है। कल हमारा बाबा का विसर्जन है, कल बाबा का विसर्जन है और आज रुद्राभिषेक पूजन रखा गया बाबा के चरणों में। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक है, सपरिवार रुद्राभिषेक है। इसमें कहा जाता है कि इसमें उनके साथ उनका पूरा परिवार और 33 कोटि देवी देवता भी शामिल होते हैं, इसलिए ये पूजन का महत्व बहुत है। इसमें अनेक प्रकार के साधु संत भी आमंत्रित होते हैं, तो इसलिए हमारी सबसे विनती है कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और भगवान शिव जी के आशीर्वाद प्राप्त। बात कहें तो लगभग कितना दिन तक कार्यक्रम चलता है आपका? ये पूरा 10 दिन चलता है, 11वें दिन विसर्जन होता है।